अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। हजरत इमाम मेहदी के ताल्लुक से एक बड़ा बुनियादी सवाल ये है कि इमाम मेहदी के आने की निशानियां क्या हैं। हम इस पर थोड़ी सी तफसील आपके सामने अर्ज करना चाहेंगे और वो निशानियां आपके सामने पेश करना चाहेंगे जिससे आपको ये मालूम हो कि इमाम मेहदी कब आने वाले हैं। सबसे पहले एक हदीस आप समाअत फरमाएं, उसके बाद इस पर गुफ्तगू करेंगे। अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जनाब नबी पाक ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मेरे घर वालों में से, मेरे अहले बैत में से एक शख्स अरब का बादशाह न बन जाए, यानी उसकी बादशाहत अरब पर कायम न हो जाए। फिर आपने मज़ीद उस शख्सियत को डिफाइन करते हुए उनकी और तफसील बताते हुए इरशाद फरमाया कि उसका नाम मेरे नाम की तरह होगा, यानी मुहम्मद होगा। और वो फातिमतुल ज़ुहरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर हैं, वो उनकी औलाद में से होंगे। इस बात को आपने समाअत फरमा लिया। अब मैं इमाम मेहदी के आने से पहले जो निशानियां ज़ाहिर होने वाली हैं, मैं इसको जिक्र करूंगा। गौर करिएगा और ज़रा सोचिएगा। वो निशानियां ऐसा लगता है कि पूरी होती चली जा रही हैं। ये बात फिर भी हमें मालूम नहीं है कि हज़रत मेहदी का ज़ुहूर कब होगा, लेकिन वो निशानियां ऐसा लगता है कि अब वो पूरी हो रही है। उनमें पहली निशानी ये है कि हज़रत मेहदी के आने से पहले जुल्म और सितम आम हो जाएगा। जुल्म और सितम का दौर दौरा होगा। ज़रा चले जाए यूक्रेन और देख लीजिएगा वहाँ के लोगों पर क्या जुल्म और सितम उनके साथ हो रहा है, उनकी आवाम के साथ। मैं हुकूमतों की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आ जाइए गज़ा, फिर उसके बाद आ जाइए उन इलाकों में जहाँ मुकम्मल तौर पर इंसान बल्कि पूरी इंसानियत परेशान है, तो ये जुल्म सारी दुनिया के अंदर आम हो गया है। नंबर 2, ज़लज़ले कसरत से आएंगे। पहले आपने देखा होगा कि ज़लज़ले जो आते थे वो कभी आ गया, फिर साल भर कहीं आ गया, लेकिन अब आप देखेंगे कि अब ज़लज़ले कसरत के साथ लगातार आ रहे हैं। एक मुल्क में ज़लज़ला आता है, उसके कुछ दिन बाद दूसरे मुल्क में आ जाता है, कभी एक शहर में आ जाता है, कभी दूसरे शहर में आ जाता है। कभी नासा वारन करती है कि अब यहाँ ज़लज़ला आने वाला है। ये दूसरी निशानी है जो हज़रत मेहदी के आने से पहले ज़ाहिर होगी। नंबर 3, ये बहुत अहम निशानी है। मुल्क शाम के अंदर एक आदमी ज़ाहिर होगा, सुफियानी के नाम से, जो सादात को कत्ल करेगा। बहुत से उलमा का ये कहना है कि पिछले दिनों मुल्क शाम में जो बाकायदा जुल्म किया गया है वहाँ के लोगों पर, उनमें जो बड़ी तादाद है वो सादात की थी, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की औलाद की थी। उनकी नस्ल कुशी की गई है, उनको कत्ल किया गया है। और बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि वहाँ का जो हुक्मरान है बशारुल असद, उसी को सुफियानी कहा जाता है, लेकिन ये बात हतमी नहीं है। बहुत से लोगों ने इस तरह की राय का इजहार किया है। हम इस सिलसिले में ज़्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे, अलबत्ता बहरहाल ये एक निशानी हो सकती है। नंबर 4, चौथी निशानी ये होगी कि जिस साल हज़रत मेहदी का ज़ुहूर होना होगा उस साल चांद और सूरज पर गिरहण लग चुका होगा, यानी चांद पर भी गिरहण होगा और सूरज पर भी गिरहण होगा, यानी चांद गिरहण और सूरज गिरहण दोनों आगे पीछे वाक़ई होंगे। ये उनके निकलने की चौथी निशानी होगी। नंबर 5, जब हज़रत मेहदी ज़ाहिर हो जाएंगे, यानी उनका ज़ुहूर हो जाएगा, तो उनके ज़ाहिर होने का वक्त जो होगा, उस वक्त आसमान से एक आवाज़ आएगी, और ये बहुत बड़ी निशानी, क्योंकि ये ऐलान होगा पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए कि देखो अब ये जो मेरा बंदा है इसकी इताअत करो। वो ऐलान ये होगा, ये अल्लाह के खलीफा मेहदी हैं, इनकी बातों को गौर से सुनो और इनकी इताअत करो। यानी ये बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक ऐलान होगा कि हमको उस बंदे की इताअत करनी है और उनकी बात माननी है और उनकी बात पर हमको अमल करना है। बहरहाल चूँकि हज़रत मेहदी अभी ज़ाहिर नहीं हुए हैं, तो उससे पहले ये बात नहीं कही जा सकती है कि ये ऐलान अभी हुआ है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जब ज़ाहिर होंगे तभी ये बात कही जाएगी। अगली बड़ी निशानी एक ख़जाना जो बैतुल्लाह के अंदर है, जो बैतुल्लाह के अंदर पोशीदा है, छुपा हुआ है। वो कहाँ है, उसका इल्म सऊदी गवर्नमेंट को है या नहीं है, अल्लाह ही के इल्म में है। बहरहाल वो ख़जाना छुपा हुआ है और उस खजाने को रताजुल काबा भी कहा जाता है। जब हजरत मेहदी जाहिर होंगे
तो फिर वो उस खजाने को निकालेंगे, और बाज रिवायात के मुताबिक ये है कि वो आने वालों को, मांगने वालों को लब भर भर के देंगे, झोलियां भर देंगे। इतना देंगे लोगों को, यानी गुर्बत के उस आलम में लोग उनके पास आएंगे और वो उनको खूब सैराब करेंगे, यहां तक कि लोग बहुत ज्यादा इसको लेकर खुश हो जाएंगे। फिर अगली निशानी ये होगी कि लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी, सख्त जंगें होंगी दुनिया के अंदर। क्या आप देख नहीं रहे हैं? क्या आप गौर व फिक्र नहीं कर रहे हैं कि सारी दुनिया के अंदर इस वक्त जंगों का माहौल है? हर वक्त हमारे न्यूज़ चैनल ये दिखाते रहते हैं कि अब एक और आलमी जंग करीब है, फुला मुल्क से लड़ रहा है, रूस यूक्रेन से लड़ रहा है, फुला मुल्क के ऊपर हमला आवर है। इन दो मुल्कों के अंदर टशन चल रही है। ताइवान और चाइना के दरमियान एक ज़बरदस्त दुश्मनी है और एक ज़बरदस्त इख्तिलाफ है। सारी दुनिया के अंदर जंगों का माहौल है या जंगें हो रही हैं। लगता ऐसा है कि मुस्तकबिल में ये जंगें और भी होंगी। ये एक और निशानी हज़रत मेहदी के ज़ाहिर होने की है। फिर जब ये लड़ाइयाँ चल रही होंगी, तब इन लड़ाइयों के दरमियान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और वो आसमान दुनिया से उतरकर दो फरिश्तों के ऊपर हाथ रखे हुए नाजिल होंगे, और मशरक़ी मिनारा होगा, शहर दमिश्क होगा और वहाँ की जामा मस्जिद होगी, वहाँ पर नाजिल होंगे। और उस वक्त इमामत के लिए हज़रत मेहदी आगे बढ़ रहे होंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे तो वो अदब में पीछे हो जाएंगे। हज़रत मेहदी कहेंगे आप तशरीफ़ लाइए, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे नहीं, तुम ही इमामत करो। फिर हज़रत मेहदी इमामत फरमाएंगे। ये एक हज़रत मेहदी के आने की एक और बड़ी निशानी है। ये भी कहा जाता है कि उस वक्त एक बड़ा खजाना निकलेगा जो दरियाए फुरात के अंदर से निकलेगा, और वहां से सोने का एक पहाड़ नमूदार होगा, और वो पहाड़, इसकी वजाहत भी अहादीस मुबारका के अंदर मौजूद है। और वो पहाड़ इतना ज़बरदस्त होगा कि उसके लिए जंगें होंगी और लाखों लोग उसके अंदर कत्ल कर दिए जाएंगे। ये भी आपके ज़ाहिर होने की एक निशानी हो सकती है। अलगरज हज़रत मेहदी का ज़ुहूर, बहरहाल चाहे जो भी कहा जाए, वो करीब है, और हम तो अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनको ज़ाहिर फरमा दे, और इस वक्त का जो जुल्म और सितम है, अल्लाह ताला उससे सबको नजात अता फरमा दे। हाँ, जब वो दुनिया में आ जाएंगे और उनकी खिलाफत कायम हो जाएगी, तब वो दुनिया में कितने साल रहेंगे? बाज़ उलमा कहते हैं 7 साल रहेंगे, बाज़ उलमा कहते हैं कि 9 साल रहेंगे। एक सवाल और भी है कि उनकी शादी के बारे में ये तफसीली बात होगी, क्या हज़रत मेहदी ने शादी की थी या नहीं की थी, वो भी आपके लिए ख़ास होने वाली है। तो आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आपने अगर ये वीडियो पूरा सुना है, और यकीनी तौर पर सुना होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अच्छे कमेंट्स करना ना भूलें। और अगर हज़रत मेहदी के ताल्लुक़ से आपके जहन में कोई और सवाल हो, कुछ और बातें गर्दिश कर रही हैं, तो वो ज़रूर हमसे पूछें। हम इंशाअल्लाह उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। उससे पहले भी हमारी बहुत सी वीडियोज़ इमाम मेहदी के बारे में मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं। अल्लाह हमें समझ अता फरमाए और अपने कर्म से दीन का सही फहम अता फरमाए। आमीन।